हेलो दोस्तों, तो मैं ले आया हूँ आपके लिए एक और कहानी। होप करता हूँ आपको पसंद आएगी। और ये कहानी है एक हॉस्टल की, जो कि आप लोग भी आधे से ज़्यादा बच्चे हॉस्टल से सुन रहे होंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो अब भी के अभी लाइक करके जाना, और ना लगे तो भी करके जाना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों, ये बात है हरियाणा की, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज की है। वहाँ पे एक लड़की जिसका नाम आंचल होता है, उसका जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन हो जाता है उस कॉलेज के अंदर। तो दोस्तों, जब वो कॉलेज के अंदर जाती है तो स्टार्टिंग में कि कोई दोस्त नहीं होती, तो वो पूरे दिन रूम के अंदर रहती है। और जैसे ही शाम होती है तो वो रूम से बाहर निकलती है और देखती है कि उसके आसपास जो रूम था उसका फर्स्ट फ्लोर पे, तो आसपास के रूम में जो लड़कियां थी उनसे वो मिलती है कि भाई कौन है, कहाँ की। वो भी बाहर खड़ी होती है लॉबी के अंदर, तो उनसे मिलती है। तो उसे पता चलता है कि एक लड़की जम्मू से है जिसका नाम प्रीति था, और जो दूसरी लड़की थी उसका नाम संजू था, जो कि यूपी से बिलोंग करती थी। तो थोड़ी देर ऐसी बातचीत करने के बाद उन्हें पता चलता है कि जो तीनों लड़कियां हैं वो एक ही ब्रांच से है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच से। तो अब लड़कों, आपको तो बताइए लड़कियों की दोस्ती, अब जहाँ जाए साथ जाए, मैस में जाए साथ जाए, हॉस्टल में जाए साथ जाए, कॉलेज में जाए साथ जाए, हर जगह साथ जाए। तो ऐसे ही 3-4 दिन बीते तो उनकी जो दोस्ती थी वो एक अच्छी बॉन्डिंग में बदल गई। और अब जहाँ जाती तीनों साथ जाती, तीनों एकदम परफेक्ट फ्रेंड सर्कल बन गया था उनका। तो अब हुआ कुछ ऐसा कि तीनों एक दिन, एक वीक बाद की बात है, और आपको तो पता ही है हॉस्टल में कैसी कैसी बातें चलती है। यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे वो हुआ, हॉरर टॉक्स आप भी जानते हो। तो वो तीनों जैसे ही मैस में जाती है, वहाँ से खाना खा के वापस आती है, तो जो आंचल होती है वो अपने रूम में, संजू बोलती है कि यार मैं ना अभी आती हूँ, रात को आऊँगी, मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ। तो जैसे ही रात को पढ़ती है, रात को 11:30 बजे का टाइम हो जाता है, 11:30-12 लमसम। तो संजू ना उसके आंचल के रूम में जाना भूल जाती है। जनरली वो पढ़ती रहती है, तो उसे बातें तो सुन रखी थी, अब थोड़ा मन में भी वहम था, तो वो ऐसे पढ़ती रहती है जैसे। तो उसके पीछे था जो, वहाँ पे एक विंडो थी, और विंडो कैसी कि बाहर की साइड तो ग्लासेस, अंदर की साइड जाली, जो नेट होती है ना उस टाइप की, जैसे हॉस्टलों में जनरली होती है। तो दोस्तों, उसे ऐसा दिखता है कि जैसे बाहर कोई ऐसे ऐसे कोई झांक रहा हो। तो वो डर जाती है थोड़ा, क्योंकि उसने तो पहले ही बात सुनी हुई होती है। तो वो भाग के आंचल के रूम के बाहर जाती है, नॉक करती है कि आंचल खोल, प्लीज़ खोल, मुझे ना कुछ दिख रहा है। तो आंचल एकदम से रूम खोलती है कि भाई क्या हो गया, तू ऐसे क्यों कर रही है, एकदम से आराम से रुक जा थोड़ी देर। तो बोलते हैं कि यार मेरे को कुछ दिख रहा है मेरे रूम के अंदर, खिड़की से बाहर जैसे कुछ झाँक रहा हो। और दोस्तों, मैं आपको बात बता दूं कि जो उसकी खिड़की थी उसके उस पार कुछ नहीं था ऐसा कि जैसे लोग आए जाए या कुछ और। वहाँ पे एक टाइप से पानी भरा होता था और जंगल टाइप था। तो हुआ कुछ ऐसा कि जो आंचल होती है वो बोलती है कि यार तू ना प्लीज़ सो जा आराम से, ऐसा कुछ नहीं होता, तेरे को ना वहम हो गया, तूने बातें सुनी है ना इस वजह से तेरे को वहम हो गया, तू आराम से जाके सो जा, कुछ नहीं है। तो अब वो जाके सो जाती है। वो भी सोचती है कि यार हाँ, शायद मेरे को वहम हो गया होगा, कोई नहीं, कॉन्शियस माइंड है जो, वो ऐसी बातें बना रहा होगा। तो वो जाके सो जाती है, पूरा स्नैच वगैरह लगा के उसमें। तो जब वो सुबह उठती है तो देखती है कि जो मेरी जो विंडो है वो एकदम से पूरी खुली हुई है। वो उस पार खुले हुए हैं, और नेट की जो विंडो वो अंदर की साइड खुली हुई है पूरी की पूरी। अब उसे ये देखने के बाद भाई इतना डर लगता है कि वो बोलती है कि यार अब मैं क्या करूँ। तो वो आंचल को सारी बात जाके बताती है, और फिर आंचल फिर वही करती है कि यार ऐसा कुछ नहीं है, तेरी तो नींद में होगी, तूने खुद ही खोल दी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बातें नहीं, तेरे दिमाग ऐसे ही बना रहा है, कुछ नहीं है ऐसा, तू जाके नींद पूरी कर अपनी, आज कॉलेज मत जाओ, वो ऐसे बोलती है आंचल उसको। लेकिन अब जो संजू थी उसके दिमाग में कुछ ना कुछ बातें बनने लग गई थी कि यार ऐसा नहीं हो सकता, कि मैं मेरी ये बातें मेरा दिमाग में, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो जाके कुछ नहीं करती, बैग पैक करती, कॉलेज चली जाती है बड़े आराम से। अब जब कॉलेज जाती है तो भाई
मतलब पूरा शाम को 5 बजे छुट्टी होती है, तो तीनों आते हैं घर, मतलब रूम पे वापस। और शाम को मतलब खाना वगैरह खाने जाते हैं और आके वो तीनों एक रूम के अंदर बैठ जाते हैं। तो आधा 1 घंटे बाद जो आंचल होती है वो बोलती है कि यार थोड़ा वेट करना, वॉशरूम होके आती हूँ। तो जो आंचल थी वो उसने क्या किया कि वो रूम के बाहर निकली और वो थोड़ा, उसके पास नहीं पता कॉल आ गया था क्या आ गया था, वो इस साइड गई और फिर इस साइड जाके फिर वो ऐसे जाने लगी वॉशरूम की साइड, मतलब ऐसे टहल के। तो जो संजू अंदर बैठी थी उसने देखा कि जब आंचल वॉशरूम में जा रही है तो उसके पीछे एक काली परछाई, मतलब काली शैडो उसको फॉलो करते हुए जा रही है। तो आंचल उसको देख के ना थोड़ा और घबरा जाता है कि यार अब जो मैंने सोच रही थी वो तो सच है, और अब मैं इसको अभी, वो तो बाहर ही नहीं निकल रही थी, संजू तो डर गई थी पूरी तरह। वो बोलती है कि अब जब ये अब वापस आएगी ना मैं इसको तब बताऊंगी। नेहा उसको बोलती है, क्या नाम उसका, जो प्रीति है जम्मू से, उसको बोलती है सारी बातें। तो थोड़ी देर बाद जब आंचल आती है रूम के अंदर, तो वो संजू के बोलने से पहले ही बोलती थी कि तुम में से कोई मेरे टॉयलेट आया था क्या मेरे साथ। तो संजू होती है वो बोलती कि नहीं, क्या हुआ। तो आंचल बोलती कि यार मैं जैसे वॉशरूम के अंदर गई, मेरे सामने जो वॉशरूम था उसमें जैसे मैंने गेट बंद किया, सामने वाले ने भी एकदम से गेट प्रेशर से बंद किया। तो अब जो संजू होती है वो बोलते कि यार अब तू मान चाहे मत मान, लेकिन जब तू जा रही थी ना वॉशरूम के लिए तो तेरे पीछे पीछे एक ब्लैक शैडो गई थी। और अब आंचल भी थोड़ा सीरियस लेने लगती है इस बातों को। तो अब इसी के साथ क्या हुआ कि ये, मतलब वो अब सेकेंड ईयर में हो गई थी जब ये उनके साथ ये घटित हुई थी। बातें तो फर्स्ट ईयर से चल रही थी, लेकिन सेकेंड ईयर में उनके साथ ज़्यादा होने लगा। तो अब क्या हुआ कि उनकी दिवाली की छुट्टियां आ गई। तो जो संजू और क्या नाम उसका प्रीति जो जम्मू से थी, वो दोनों छुट्टियां नहीं जाते और बाकी सब पूरा हॉस्टल चला जाता है। जो मैस वाले होते हैं वो वही रहते हैं, क्योंकि उनकी जनरली दिवाली पे 3 दिन की छुट्टियां पड़ती थी। तो वो बोलती है दोनों कि यार हम 1 दिन के लिए जाएंगे, 1 दिन में आएंगे, तो 1 दिन छुट्टी का मिलेगा, हमारी वैसे ही अटेंडेंस शॉर्ट है, तो हम नहीं चलते, हम यहीं रुकते हैं। तो वो दोनों वहीं पे रुक जाती है एक रूम के अंदर। तो संजू बताती है कि यार मैं जब रात को सो रही थी, उसको बताती है आंचल को फ़ोन करके नेक्स्ट डे कि यार मैं रात को जब सो रही थी तो कोई मेरे यहाँ, मतलब जहाँ पे बैठा है ऐसे एक टांग इधर एक टांग इधर ऐसे बैठा, वो मेरे गले को दबा रहा है, मतलब ऐसे, मतलब मेरे को स्लीप एपनिया हो गया एक टाइप से, मैं मतलब मेरे को दबा लिया। तो आंचल इस बात को अब सीरियस लेती है, बोलती है कि यार अब क्या करें, एक काम करते हैं कि जब छुट्टी ख़त्म हो जाएगी तो मैं आऊँगी तो हम तीनों मिलके मीटिंग बिठाएंगे। और जनरली उस हॉस्टल में फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर वाले ही रहते थे। तो अब वो आती है छुट्टियां काट के पूरी आंचल। तो वो तीनों क्या प्लानिंग करते हैं कि आज हम रात को स्टडी रूम पे मीटिंग बैठाएंगे फर्स्ट ईयर वाली लड़कियों के साथ, कि उनके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं। तो शाम को वो सारे बैठ जाते हैं फर्स्ट ईयर वाली लड़कियों के साथ। तो जो तीनों उनसे पूछती है कि भाई आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि हॉरर एक्टिविटीज़ एंड ऑल, कुछ भी जनरली एबनॉर्मल टाइप से कुछ हो रहा है। तो एक लड़की उठती है, बोलती है कि दीदी जब मैं एक दिन वॉशरूम के लिए जा रही थी ना, तो पीछे की खिड़की थी, उसमें से कोई ऐसे, मतलब ऐसे झाँक के देख रहा था, और वॉशरूम उनका फर्स्ट फ्लोर पे था, पीछे कोई आ ही नहीं सकता। और मैं वॉशरूम उस टाइम पे नहीं गई और मैं भाग के गेट खोल के आ गई अपने रूम के अंदर। और बाकी भी लड़कियां बताती है कि जो दीदी ये रूम है ना, ये इसमें रात को किसी की बात करने की आवाज़ आती है, और जो वो रूम है उसका ताला लगा हुआ है, जो कि 1.5-2 साल से उन लड़कियों ने खुलता हुआ देखा ही नहीं है। तो वो बोलती है तीनों कि यार जो ये तुम बात कर रही हो, उसके अंदर बुदबुदाने की आवाज़ आती है, ये तो हमको भी आई थी पहले, लेकिन हमने सोचा कि ये रूम किसी को अलॉटेड होगा, लेकिन हमने जब स्टार्टिंग में ताला नहीं देखा था फर्स्ट ईयर के अंदर, तो हमने ऐसे ही नॉर्मली लिया। जो वो लड़कियाँ होती है वो बोलती है, मतलब कोई कुछ बोलती अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताती है। तो वो सारी प्लानिंग करती है कि हम कल वार्डन के पास जाएंगे, जो हमारी हॉस्टल वार्डन है उनके पास जाएंगे, उनको ये सारी बातें बताएंगे, ये हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और प्लीज़ आप कुछ करो। तो जैसा उन्होंने प्लान बनाया, नेक्स्ट डे वो चली जाती है वार्डन के पास। तो जो वार्डन होती है वो बातों को दबाने की कोशिश करती है, ताकि अगर ये बात बाहर आई
तो जो हमारा हॉस्टल है इसका नाम खराब होगा, सिंपल सी बात है। तो वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है यार बच्चों, तुम ऐसे ही अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है। और उनको एक प्रूफ हो देती है वो कि ये चीज़ें ही कैमरे में कैद हो जाती है, अगर तुमको ऐसा देखना है ना तो कैमरे की फुटेज चेक कर लो, ऐसा कुछ भी हो, कहीं पे भी कुछ एबनॉर्मल दिखे। तो तीनों जो लड़कियाँ होती है वो सोचती है कि यार इसके साथ ना वो पीछे परछाई जाती हुई दिखी थी, हम उसको ही चेक करते हैं सबसे पहले। तो वो उस डेट को वो चेक करती है रात को जब वो बाहर निकली, तो उसमें भी यही दिख रहा था कि वो अकेली जा रही है, उसके पीछे कुछ नहीं है। तो अब कुछ भी हो, सबूत तो मांगते हैं सब, और कुछ था ही नहीं तो वो कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये बात जैसे तैसे करके वार्डन ने सारी बात दबा दी। अब तीनों लड़के उनके अंदर तो चुल कि भाई कुछ तो करना है। तो क्या हुआ कि जो उनके हॉस्टल का जो गार्ड था वो काफ़ी टाइम से वहाँ पे जॉब करता था। तो वो उनसे बात करती है कि अंकल यहाँ पे ऐसा कुछ है, मतलब डरावना वगैरह किसी ने कुछ किया हो। तो वो अंकल बोलते हैं कि बेटा तुम तो कल आए हो, मैं तो यहाँ पे 20 ईयर्स से रह रहा हूँ यहाँ पे इस जगह पे, और यहाँ पे तो नहीं पता किस किस के साथ क्या क्या हुआ है, वो अंकल बोलते हैं। तो जो वो लड़कियाँ होती है वो बोलती है कि अंकल कुछ बताओ इसके बारे में आगे। तो बोलते हैं कि तुमने देखा होगा जो तुम्हारे ऊपर रूम है जिसके ताला लगा हुआ है, उसमें किसी की बातें करने की आवाज़ें आती होगी। और दूसरी बात, जो वो रूम है उसके देखना इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ना कटे हुए होंगे, लेकिन फिर भी उसके अंदर पंखे चलने की आवाज़ आती होगी रात को। अब भाई वो लड़कियाँ सोचती है यार ये अंकल ने क्या नई चीज़ बता दी कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है फिर भी पंखे चल रहे हैं। तो फिर अंकल बताते हैं कि हुआ कुछ यूँ था कि एक मुस्लिम लड़की उसमें रहती थी कुछ साल पहले आज से। तो उस लड़की ने उसमें सुसाइड कर लिया था, जो कि इसमें काफ़ी हवन करवाए गए, काफ़ी चीज़ें करवाई गई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है। तो अब कर क्या सकते हैं। तो शायद इसी वजह से वार्डन ने भी बात दबा दी होगी। तो जो तीनों लड़कियां होती है वो अपने घर पे कॉल करती है कि अपने पेरेंट्स को बताती है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, आप कुछ करो। तो उनके पेरेंट्स किसी पुजारी वगैरह के पास जाते हैं, वो उनका इलाज वगैरह करवाते हैं कि थोड़ा हमारी लड़कियाँ हॉस्टल में रह रही है, वो हॉस्टल ऐसा ऐसा है, आप कुछ करो, मतलब कि उनके साथ ऐसा कुछ ना हो, ना दिखे, उनको परेशान ना करे कुछ। तो जो पुजारी जी होते हैं वो उनको ऐसा दे देते हैं। तो दोस्तों आज वो 3rd ईयर में है वो लड़की, और उनको ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक, वो सेफ़ है पूरी तरह। लेकिन हाँ उसी हॉस्टल में बाकी लड़कियाँ भी जिनके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है अभी भी। तो आप ना अपने रूम के पीछे देखो, डोर पे कोई आया होगा। अच्छा नहीं आया, सुनो, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ना जो यूट्यूब का डेटा है वो बोलता है कि आप देख तो लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। और सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है यार, एक नीचे रेड बटन तो दबा दो, ऐसे हमें भी मोटिवेशन मिल जाएगा।